अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जवेद अब्दुलवार साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं जवेद कट पीस के, और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि अमन के हवाले से कराची में क्या इक़दाम करने चाहिए कि पूरी कराची में अमन हो जाए। ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा अमन है, लेकिन बाज़ बिजनेसमैन, बाज़ जो सियासतदान हैं वो चाहते हैं कि रेंजर के हवाले से कि रेंजर यहाँ से मूव कर जाएं, उनको फ्री हैंड मिल जाए। लेकिन बिजनेसमैन चाहते हैं कि रेंजर यहीं पे रहे ताकि अमन रहे। अमन रहेगा तो बिजनेसमैन जो है काम कर सकेगा, माशी हालत बेहतर हो सकेगी। उस हवाले से कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कुछ मुसलमानों के हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जवेद अब्दुलवार साहब के साथ। हाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे ये पूछना था कि सबसे पहले अमन के हवाले से यहाँ कराची में हुकूमत सिंध को ख़ास तौर पे क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे ये रसूल हमारे अंदर जो दहशतगर्दी वाला मामला है ये सारा का सारा चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कराची के लिए जो है पहले मामला बहुत ख़राब थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स के ऑपरेशन से, फौज की आर्मी के ऑपरेशन से बहुत अच्छे बेहतर मामला थे। मगर बीच में फिर भी थोड़े मामला सही नहीं हुए। मगर अब हम चाहते हैं कि रेंजर्स अपना ऑपरेशन जारी रखें, आर्मी भी अपना कराची के अंदर में खसूसी समझो अपना वर्कआउट कर रही है, है उस पर ध्यान दे रहे हैं कराची के लिए बेहतर है। बाकी और काफ़ी मसले हैं बिजली के मामले पूरे में। पाकिस्तान में सबसे माशियत जो है वो कराची से ही होती है। कराची के लिए यहाँ ही बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। बिल्कुल बिल्कुल टैक्स यहाँ सबसे ज़्यादा वसूल भी किया जाता है और देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ जितना टैक्स अगर वसूल किया जाता है मगर उसके बारे में इतना इतना इसका इम्प्रूव नहीं, कोई काम नहीं है। तो रोडों की हालत ख़राब है, पानी की मामला बहुत ख़राब है, बिजली के मामला ख़राब है, तो इसको बेहतर बनाना चाहिए कराची के लिए खुशूसी। अच्छा जवेद साहब, एक सबसे बड़ा इस वक्त मेन इशू, इंटरनेशनल इशू जो चल रहा है वो है मुसलमानों का। कि आप जहाँ भी देखते हैं कि मुसलमान ही पिस रहे हैं, उसकी क्या वजह? ख़ास तौर पे इसराइल में देख लें, फ़लस्तीन का क्या हाल है, कश्मीर में देख लें मुसलमानों का क्या हाल है, बर्मा में देख लें, आप वीडियो वायरल आपने देखी होगी कि जहाँ भी देखें मुसलमान ही पिस रहा है। इसकी क्या खास वजह है? देखो इसकी खास ज़्यादातर मुसलमान की वजह जो है वो नाइतफाक़ी है, आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर आपस में एक कौम हो जाए, एक मुसलमान बनकर रहे तो मुझे नहीं लगता कि इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान मुसलमान तो इसको मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे होने के लिए क्या करना चाहिए? प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए। मुसलमान बस ये उम्मत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे बन के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन के रहे तो इंशाअल्लाह एक ही है, कुछ भी नहीं। इस मामले में इंशाअल्लाह अगर मुसलमान एक हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान और निसार तो इकट्ठे हैं ना सारे, इकट्ठे हैं, तो लेकिन हम इकट्ठे नहीं हैं, इसीलिए हम मार खा रहे हैं। हम अलग हो गए हैं इस वजह से मामला खराब। अच्छा, दूसरा इस वक्त कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त सिचुएशन क्या है? सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी बीच में जी बिजली 12-12 घंटे ये साइड एरिया में जा रही थी जी ये इंडस्ट्री की। बाकी घरों में किसी कई जगह पे 1-1 घंटा है, 3 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं बाज़ इलाकों में 3-3 घंटे लोड शेडिंग है, तो बाज़ इलाकों में तो पूछने वाले ही नहीं। जी। तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर हुआ है रमज़ान के हिसाब से, तो इंशाअल्लाह इनको भी इस मामले में भी थोड़ा तरक्याती काम की क्या पोजीशन आपके है? तरक्याती काम तो बेहतर है, पहले से बेहतर है, हो रही है। हो रही है। पूरे सियासतदानों की आपस की लड़ाई की वजह से कि मैं ये क्रेडिट ले लूँ, मैं वो ले लूँ, इस वजह से काम नहीं उस होते ना। वजह से काम रुका हुआ है, जी। बस रुक भी जाता है, करने भी नहीं देते एक दूसरे को। जी। अब करने देगा तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। अच्छा, जो लोग हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं, हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान आपको कोई सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है उसके अगेंस्ट कि हम सिर्फ टैक्स ही दे रहे हैं? नहीं, टैक्स ही दे रहे हैं, इसमें सोलर इतनी नहीं है जितना टैक्स दे रहे हैं इसमें सोलर। इस तरह अदर कंट्रीज़ में सहूलियात मिलती हैं, जो लोग टैक्स पेयर होते हैं और नॉन टैक्स पेयर होते हैं, उनमें तो बहुत सारी फ़र्क होता है ना। नहीं मगर परेशानी बहुत है। देखो ना, एक थोड़ा सा मामला है छोटा नादरा का, एक शनाख्ती कार्ड का। आप देख लें शनाख्ती कार्ड के ऑफिस के पास देखने बुक कर जी। एक लाइन लगा, एक छोटे से मामले में, बड़े मामले में क्या होता है। अच्छा, हुकूमत सिंध, हुकूमत जितनी भी वफाकी हुकूमत है सब ख़त्म होने वाली है, 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। आगे जिसकी भी हुकूमत बने, क्योंकि हमें साफी भाइयों को कोई नहीं होता कि किसकी हुकूमत आती है, क्योंकि हम तो हर हुकूमत के साथ ही होते हैं। तो जो भी हुकूमत है, चाहे नून लीग की है, चाहे PTI की है, चाहे पीपल्स पार्टी की है, आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं?
इसी लिए करना चाहिए कि कोई भी आवे, सिंध में आवे, पंजाब में आवे, कहीं भी आवे, तो मुखलिस बन के आवे। सही, पाकिस्तान का मुखलिस बने, कौम का मुखलिस बने, आवाम का मुखलिस बने। यानी कि आवाम की खिदमत के लिए यार मुखलिस बन के अगर करेगा, आवाम उनको तो वोट देती है। ये अच्छा ही काम करेगा, गलत करेगा, अल्लाह का खौफ रखेगा, इंशाल्लाह काम अच्छा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे जवेद अब्दुलवाद साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इनका कहना था कि आप पोजीशन कुछ बेहतर है, पहले तो बहुत ज़्यादा जा रही थी, रमज़ान की वजह से आपकी अच्छी पोजीशन है। दूसरा मुसलमानों के हवाले से कि एक प्लेटफॉर्म जमा होने के लिए जैसे किस तरह योद और निसार इकट्ठे हैं, हमें भी एक ही तरह होना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया के किसी कोने में मार नहीं खा सकते। तीसरा, आने वाली हुकूमत जो भी आए उसको पैगाम है कि वो मुखलस हो के काम करे, आवाम की खिदमत करे, आवाम की भलाई करे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करेगा। कैमरामैन अली हाशमी के साथ डॉक्टर नवीद बैरोची, BBC उर्दू TV।